Hello students, today we are here to start a new chapter of the chemistry, that is carbon and its compound. ठीक है, सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है कोरोना क्राइसिस की वजह से 2020-21 सेशन में, इसमें हाफ ऑफ द चैप्टर गेट्स रिमूव्ड. ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स का आधा चैप्टर एज इट इज रिमूव कर दिया गया है. ओनली 50% चैप्टर हमारे पास है. जो कार्बन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक था, ये नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक सीबीएसई ने पूरा रिमूव कर दिया है. लेकिन आगे की स्टडीज के लिए ना, आप देख रहे हो ये सिलेबस तो सिर्फ इसी साल के लिए रिड्यूस हुआ है एक सेशन के लिए. अगले सेशन में फिर से वही सिलेबस आने वाला है ना. आगे जाकर आप लोग कुछ मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो उसके लिए आपका बेस जो है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए. इसलिए हम इस चैप्टर को कंप्लीटली स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जो भी टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव किया है मैं आपको बता दूंगी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस सिलेबस को ना पढ़ें, लेकिन उसे एटलीस्ट अपने दिमाग में आपको स्टडी जरूर करना है, क्योंकि आगे आने वाले 11th क्लास में जब आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो उस टाइम पर आपको ये बेसिक्स बहुत काम आएंगे. इसलिए हम चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे. यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो टॉपिक है उसको रिमूव भी कर सकते हो. उसे एक बार आप ना भी एग्जाम के लिए तैयार करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैप्टर कंप्लीट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन के बारे में और कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं. दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फर्स्टली इट वॉज बिलीव्ड दैट ना, बहुत पहले टाइम पे ना, अर्लियर इट वॉज बिलीव्ड दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज. दे कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल सोर्स. ठीक है, सबसे पहले मतलब काफी टाइम पहले ऑलमोस्ट 1815 में ये चीजें स्टडी हुई थी. और उस टाइम पर साइंटिस्ट का कहना था ना, द साइंटिस्ट वॉज बर्जीलियस. बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते. दे ओनली कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट इज प्लांट और इट इज एनिमल. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, ऐसा बर्जीलियस ने बताया था इन 1815. बट लेटर ऑन काफी सारे स्टडीज किए गए और काफी सारे साइंटिस्ट ने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया लैब में अपने लेवल पे, एंड दे वर सक्सीड. द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वॉज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इज यूरिया. यूरिया इज सिंथेसाइज्ड बाय वोहलर. Wohler was a scientist, and in 1829 he synthesized urea firstly in the laboratory. यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड और यूरिया का इन्होंने सिंथेसिस किया. यहाँ पर जो बर्जीलियस ने थ्योरी दी थी दैट इज द वाइटल फोर्स थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ही प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी. Clear? And Wohler synthesized the first organic compound that is urea in the laboratory in 1829. और इसके बाद काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें लैब में हमने सिंथेसाइज किया है, और लैब में काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस इसके बाद होता रहा है. बट द फर्स्ट कंपाउंड इज यूरिया. एंड हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड? It is synthesized with the help of ammonium sulfate and potassium cyanate. ठीक है, ammonium sulfate and potassium cyanate. इसके रिएक्शन से हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया दैट इज यूरिया. नाउ वी हैव टू रिमेंबर द केमिकल इक्वेशन फॉर दैट. What is ammonium sulfate? Ammonium sulfate means NH4 twice SO4. This is ammonium sulfate. Potassium cyanate KCNO. It is potassium cyanate. When ammonium sulfate reacts with potassium cyanate, then it forms ammonium cyanate, that is NH4CNO. This is
ammonium cyanate, and one more thing, that is K2SO4. For balancing the chemical equation, put 2 here and 2 here. The equation got balanced. यहां पर यह है आपके पास पोटेशियम सल्फेट. दिस इज पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, हमने क्या किया है, अमोनियम साइनेट, दिस इज अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट. बोथ ऑफ दीज रिएक्ट टुगेदर. दोनों की रिएक्शन हमने करवाई है और इस रिएक्शन के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बना है दैट इज अमोनियम साइनेट है ना, इसको हम हीट भी प्रोवाइड करेंगे. तो यहां पर हीट करने पर आपके पास क्या कंपाउंड बना है, अमोनियम साइनेट एंड पोटेशियम सल्फेट. नाउ दिस अमोनियम साइनेट इज हीटेड. दिस इज NH4CNO, अमोनियम साइनेट. इट इज हीटेड एंड इट फॉर्म्स अमोनिया. क्लियर. जब हम इसको हीट करेंगे और यहां पर आपके पास एक रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है. ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है ये एलिमेंट्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं और जब हम इसे हीट करेंगे तो इन एलिमेंट्स का रीअरेंजमेंट होगा. रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विल टेक्स प्लेस व्हेन वी हीट द अमोनियम साइनेट. और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा दैट इज NH2CONH2. दिस इज यूरिया. क्लियर. सो दिस इज द यूरिया. ये हमारे पास फर्स्टली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे सबसे पहले लैब में सिंथेसाइज किया गया था. इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्लास्टिक्स, पॉलिथीन्स, CNG, LPG, soaps, detergents, these all are the organic compounds which are synthesized in the laboratories nowadays. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये एक कंपाउंड था तो इसको हम ध्यान में रखेंगे अच्छे से. नेक्स्ट हम आते हैं कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरह से होती है. ठीक है, कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे बाद में. फर्स्टली द बॉन्डिंग इन द कार्बन कंपाउंड्स. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें किस टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है. यहां पर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी है यहां पे आपको जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड. ठीक है, मेनली हम देखते हैं 2 टाइप्स के बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है हमारे पास, लेकिन मेनली हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. आपको पता है आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. वी कैन से दैट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होंगे वो डोनेशन और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं और जो आयनिक कंपाउंड्स उससे फॉर्म होते हैं उन आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं और ये बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग होते हैं. इन बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक कर पाना आसान नहीं होता है. हम आसानी से उन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. We have to study the electronic configuration of sodium. Sodium, the atomic number of sodium is 11 and electronic configuration 2, 8 and 1. Simplest electronic configuration जिसके बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है. In the outermost shell of sodium, 1 electron is present. It means to complete the octet, 7 electrons are required. या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ले ले तो अपना थर्ड शेल कंप्लीट कर ले, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे तो अपना सेकंड शेल कंप्लीट कर ले. तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है. सो हियर 281 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. क्लोरीन 17 is the atomic number of chlorine and its electronic configuration is 2, 8 and 7. Now this requires 1 electron to complete its octet. ठीक है, तो यहां पर सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से ज्यादा इजी है कि ये अपना लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड.
ना, बहुत सारी एनर्जी इसको चाहिए, प्लस इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन आर देयर, 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सोडियम एटम। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है, यदि 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो इसका न्यूक्लियस उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। सो उस इतने, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा हमारे पास, भाई आपके पास 11 प्रोटॉन, 11 पॉजिटिव चार्ज है एंड 11 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम इन द एटम। तो यहाँ पर यदि 7 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही है। तो 11 प्रोटॉन्स इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से बाइंड कर पाएंगे, तो ये एक डिफिकल्ट टास्क इसके लिए होगा। इसलिए इसके लिए इजी यही होता है कि ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे। तो यहाँ पर सोडियम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करता है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इस पे चार्ज क्या आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज अ cation, and the valency of sodium is +1. क्लियर। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स anion and its valency is -1। ठीक, तो यहां पर जो बॉन्डिंग हमारे पास हुई है, जो NaCl बना है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई है और NaCl बना है, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, कैटायन एंड एनायंस का फॉर्मेशन हुआ है, दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनको ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होता है, इनको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दूसरे टाइप की बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है, दूसरे टाइप की बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। सो यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग सेम एटम्स के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट एटम्स के बीच में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हम कहां पे देखते हैं, हाइड्रोजन में देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय शेयर करता है। तो यहां पर यदि ये हाइड्रोजन के साथ ही एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक हाइड्रोजन यदि ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगा। दिस हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का है, एक पास वाले हाइड्रोजन से लिया और अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं तो इसने अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट कर लिया। एग्जैक्टली इस हाइड्रोजन के पास एक अपना खुद का है, एक लिया पास वाले हाइड्रोजन से और अपना शेल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड कौन सा आएगा, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज टेक्स प्लेस। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। इफ द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यदि हमारे पास होती है तो जो बॉन्ड होगा दैट इज डबल बॉन्ड ना। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन, दिस इज 2 ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स O2। ऑक्सीजन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 8 है ना, एटॉमिक नंबर हमारे पास ऑक्सीजन का 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो 2-6। इट मींस इट हैज 2 डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास ये एक ऑक्सीजन है और ये दूसरा ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं। ठीक है, दूसरे ऑक्सीजन की हम बात करें तो ये हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन है
इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने हैं। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन इसके साथ शेयर करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सेम केस, इस ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। Here the sharing of 2 electron is going to takes place. That's why the bond is double bond. So यहां पर शेयरिंग कितने होगी, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्डिंग हमारे पास होगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन 1n plus 1n it forms n2। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 5। 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको जब 3 इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए तो क्या होगा, दिस इज 1 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पास है। यहां पर हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इस नाइट्रोजन के पास है। ठीक है, अब हम शेयरिंग करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अपने खुद के हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पास वाले नाइट्रोजन से शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और बनाएगा N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। Here the sharing bit of 3 electron is going to takes place between the same element। ठीक है, शेयरिंग सेम एलिमेंट के बीच में भी हो सकती है और डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकती है। अभी हम सेम एलिमेंट का एग्जांपल देख रहे हैं, इसके बाद हम डिफरेंट एलिमेंट्स का एग्जांपल देखेंगे। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यदि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जैसा कि कार्बन के केस में होता है, ठीक है, तो कार्बन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आपको देखने को मिलेगी क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन अपने साथ वाले अपने जैसे कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जुड़कर नया कंपाउंड बना सकता है। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड formed by the sharing of 1 2 and 3 electrons। ठीक है, ये हमारे पास सेम एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग थी। अब हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल H2O, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर, दिस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या करना है, शेयरिंग करनी है इनके बीच में। तो हमें पता है ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड दिस इज द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन। नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें करना है शेयरिंग। हाइड्रोजन को अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट कर लिया। सेम इस हाइड्रोजन के साथ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का है, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और यहां पे बन गया आपके पास इसका शेल भी कंप्लीट। नाउ कम टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने खुद के हैं, इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। तो 6 इसके पास है, 1 इस हाइड्रोजन से शेयर किया और 1 इस हाइड्रोजन से शेयर किया और हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया वाटर का। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया किसका स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर। सेम टाइप से हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वेयर कार्बन एंड ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम देख लेते हैं। हियर कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, ठीक है। CO2 आपके पास, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। क्लियर? यहां पे हमें देखने को मिलेगा कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है कितने, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ना। आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है कितने, 4। ऑक्सीजन के हम देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, कार्बन की हम बात करते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खुद के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहां पर 1 मिनट, दिस इज CO2 ना, ये C2O लिखा मैंने, यहां पर क्या आएगा CO2। CO2 मीन्स 2 ऑक्सीजन आर देयर, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास। ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यहां पर शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज डबल। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन से लेगा, डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड आएगा डबल। नाउ द कार्बन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए हैं। तो यहां पर कार्बन जो आएगा ये आएगा इस तरीके से। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां पे हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड देखा। इसके पहले हमने सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी, ठीक है। तो इस तरह की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बन कंपाउंड्स में हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कार्बन के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है जिससे कि हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कार्बन कंपाउंड्स पे हमने बना रखा है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कार्बन में प्रेजेंट है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।